ओके, जो दूसरा प्रॉब्लम है अब वो सॉल्व करते हैं। ये भी ठीक प्रॉब्लम है, अच्छा है। ये प्रॉब्लम है कि लेट द पॉइंट्स 11/2 alpha lie on or inside the triangle with sides x plus y is equal to 11, x plus 2y is equal to 16 and 2x plus 3y is equal to 29. Then the product of the smallest, then the product of the smallest and the largest values of alpha is equal to 1, 22, 2, 44, 3, 33 and 4, 55। ठीक है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ सिंपल जो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको आपको याद रखना होगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब देखिए, कोई भी अगर ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, राइट। मान लेते हैं इस तरह से ये ट्राइंगल है, ये है ए बी सी। सपोज करते हैं कि ये जो बी ए है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, बी सी जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और ए सी जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। अगेन इट्स नॉट अ प्रिसाइज फिगर, इट्स जस्ट अ परसेप्शन। ठीक है, ये हमने सपोज कर दिया, मान लिया कि इस तरह से है। अब हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स में से सिर्फ 2 ही साइड्स ऐसे होंगे जिनको कि कोई एक्सटर्नल लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब इन तीनों साइड को छोड़ के मान लेते हैं कोई लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन इन तीनों साइड्स में से बस 2 ही साइड्स ऐसे होंगे जिनको इंटरसेक्ट कर सकता है, जब तक कि हम इन तीनों साइड्स को अलग अलग ना रख दें। अब इन तीनों साइड्स को ट्रायंगल में से ब्रेक करके कहीं कहीं हम इस तरह से सजा दें कि वो जो हमारा स्ट्रेट लाइन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रेट लाइन की, वो भाई तीनों को इंटरसेक्ट कर जाए, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। जब ये ट्रायंगल बना हुआ है ना इन तीनों साइड से, तो इन ट्रायंगल्स में से बस 2 ही साइड्स ऐसे होंगे जो किसी एक्सटर्नल लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना होगा। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज यहां देखिए कि ये एक पॉइंट है जो कि इनसाइड या ट्रायंगल पे लाई कर रहा है। अब ट्रायंगल पे लाई करने का मतलब है इन तीनों साइड में से हो सकता है कहीं पे लाई करे। इन तीनों साइड्स में से किसी भी साइड के ऊपर ये लाई कर सकता है जब ट्रायंगल ऑन द ट्रायंगल ये पॉइंट लाई करेगा। और इनसाइड द ट्रायंगल जब लाई करेगा तब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए जो नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए इनसाइड वाला केस तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। हमें सिर्फ ऑन द ट्रायंगल पे इस पॉइंट पे कंसर्न रखना है बस। इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए तो ये बात आप याद रखिएगा। हां, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए ट्रायंगल के इनसाइड कोई पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, सपोज करिए इनसाइड की जब हम बात करें,
तो यहां पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्यों दिक्कत होने वाली है वो हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि जब ट्राइंगल पे ये पॉइंट लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, तो किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लाइन है एक, x इज इक्वल टू 11/2। अब ये लाइन BC को यहां पे टच करेगा और AB को यहां टच कर सकता है, ऐसा तो कर सकता है ना। ठीक है, जब ऐसा करेगा, जब ऐसा ये करेगा तो सबसे पहले कंसीडर करिए कि BC को यहां पे टच कर रहा है, BC को यहां पे टच कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है जहां पे x का वैल्यू 11/2 है, डेफिनेटली ये अल्फा यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट जो 11/2 और अल्फा है वो BC पे लाई करेगा, BC पे लाई कर रहा है। BC का इक्वेशन क्या है, x + 2y = 16। x कोऑर्डिनेट कितना है 11/2 प्लस 2 अल्फा = 16, 2 अल्फा = 16 माइनस 11/2। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, सही ही होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। 2 अल्फा = 32 माइनस 11/2, 1 2/2, यानी कि अल्फा = 21/4। 5.25 कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू 5.25 आ गया यहां से। ठीक है, चलिए भाई 5.25 आ गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा का पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। हाँ, अल्फा का ही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू अल्फा का ही पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है ना। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, कोई नहीं। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि ये पॉइंट इस पे नहीं होके यहां पे हो। अगर इस लाइन पे ये पॉइंट होगा, इस लाइन पे ये पॉइंट होगा, यानी कि इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो इस केस में अल्फा को रखिए 11 माफ करिएगा, x को 11/2, y अल्फा = 11, अल्फा = 5.5। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है यहां पे इस तरह से टकराए, इसको और इसको। अब यहां पे अगर BC पे लाई कर रहा है तब तो हमने निकाल लिया है कि ये आएगा, लेकिन व्हाट इफ ये पॉइंट यहां AC को लाई कर रहा है। तो जब AC को लाई करेगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट AC पे सेटिस्फाई करेगा AC के इक्वेशन को। तो इस केस में 2 × x 11/2 प्लस 3 × अल्फा = 29, ये हो जाएगा 3 अल्फा = 29 माइनस 22/29 माइनस 11 कर देता हूं, 2 और 2 एक कैंसिल हो गया। दैट मीन्स अल्फा = 6, 18/3, 6। अब ऑब्वियसली अल्फा का लार्जेस्ट वैल्यू आ गया 6, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया 5.25। तो 5.25 × 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 30, 5, ठीक है, और 30, 1, 31, यही आएगा ना। 30, 12 और 3 15, 6 5 जा 30 और 1 31। ओके, अब एक चीज और, 31.50, यहां पे ऑप्शन 31.50 नहीं है, 31.50 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 33, आंसर आपका 33 होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, आंसर आपका 33 होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, तो आंसर 33 होगा।
अगर इसी में कुछ इस तरह से रहता कि फ्रैक्शन में वैल्यू वैसे दिया रहता है और यहां पे 32 होता तो जो सबसे क्लोजेस्ट नजदीकी वैल्यू है उसको आप आंसर में वहां पे कर देते 32। लेकिन चूंकि हमें एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है तो हमें 33 सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। बशर्ते कि जो स्मॉलेस्ट अल्फा का वैल्यू है वो 5.25 है, ना कि 5.5, ठीक है। और ये वैल्यू भी जो आ रहा है ये सबसे किसके क्लोज है, 33 के, इसलिए। चलिए अब एक चीज, जैसा कि मैंने कहा कि इनसाइड वाला केस हम अगर लेके देखें कि अगर इसके अंदर लाई कर रहा है तो क्या, चलिए देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसाइड वाला केस थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है, आखिर में खेल क्या कर रहा है ये। मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, ऑब्वियसली ये लाइन x इज इक्वल टू 11/2 का है। तो ये वाला वो पॉइंट है जो क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमें निकालना है अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू अगर पॉइंट इनसाइड में लाई करेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कुछ आप बता सकते हैं। ऑफ कोर्स हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। अब देखिए ये x + y = 11 है, ये जो इक्वेशन है इस लाइन का ये है 2x + 3y = 29, ठीक है ना। और ये जो लाइन है x = 11/2 है, x = 11/2 है। अगर हम ये वाला जो है पॉइंट निकाल लें, जो कि निकाल सकते हैं हम, मान लीजिए ये पॉइंट हमने निकाल लिया x1 y1, कैसे भाई, ये x = 11/2 है, यहां पे हमने रखा x = 11/2, क्या रखा, x = 11/2, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं निकाल के कि क्या हो रहा है। x = 11/2 रखेंगे यहां पे, तो y कितना आएगा, अब देखिए x1 तो हमारा 11/2 है, यहां पे भी इस पॉइंट पे भी x1 क्या है, 11/2 ही होगा। x1 यहां पे रखेंगे, मतलब इस जगह पे, क्योंकि ये x = 11/2, x = 11/2 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x और y के लिए सॉल्व करना है इसको और इसको। जो x और y का वैल्यू आएगा वही इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो जाएगा। तो चलिए x1 y1 हमने मान लीजिए निकाल लिया, x1 y1 हमने निकाल लिया। उसी तरह हमने मान लीजिए कि x2 और y2 भी निकाल लिया, x2 और y2 भी निकाल लिया। सपोज करिए कि ऐसा हमने कर लिया, बट क्या आपको ये बात पता है कि ये मान लीजिए ये पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट इस यहां से लेके यहां तक को किस रेशियो में इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता है, इसीलिए इनसाइड वाला केस कैंसिल कर देना है हमें। इनसाइड का यहां पे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे कि इनसाइड में अगर लाई कर रहा है तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। इसीलिए ऑन द ट्रायंगल पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ऑन द ट्रायंगल पे आपने अभी देखा कि किस तरह से हमने वैल्यू निकाला। सो दैट इज योर राइट आंसर। चलिए ये इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको बनाना है, ठीक है। तो जब भी आए तो आपको देख लेना है, इनसाइड वाले केस में नॉर्मली जनरली 99.9% ऑफ द टाइम इनसाइड वाला केस का कोई वैल्यू नहीं होता है, बस आपको ऑन द ट्रायंगल पे वैल्यू को कंसीडर करना है एंड दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलिए याद रखिएगा आप, हो गया ये, दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम, थैंक यू।